वाणी में संयम ही नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि कोई पल की पूर्ति संभव न कर सका, कोई इस धनुष को खंडों में परिवर्तित न कर सका। राजा जनक ने घोषणा कर दी कि इस धरती पर कोई वीर शेष नहीं। अरे राजेंद्र, पल की पूर्ति का न होना, इस धनुष का दो खंडों में परिवर्तित न होना, इससे यह सिद्ध नहीं होता कि इस धरती पर कोई वीर शेष नहीं रहे। अरे राजेंद्र, अरे राजा जनक, प्रण की पूर्ति नहीं हुई, धनुष का खंडन नहीं हुआ, तो इसमें गलती वीरों की नहीं, गलती आपकी है। अब पूछोगे गलती क्या है? आपने अपने बंदियों से घोषणा करवाई थी, कान बजाई कहे उपन मोरा, चले भाट ही हरसी न थोरा, बोले बंदी वचन पर सुनो सकल महिपाल। जब घोषणा महिपालों को सुनाई तो पान फिर वीरों का क्यों? जब घोषणा महिपालों के लिए है, जब घोषणा दिग्पालों के लिए है, जब घोषणा राजाओं के लिए है, तो अपमान भी महिपालों का होना चाहिए, अपमान भी दिग्पालों का होना चाहिए, अपमान भी राजाओं को होना चाहिए, न कि वीरों का। हम वीर हैं लेकिन कहीं के राजा नहीं। गुण नागर सागर पर वीरा, पुरुष सैन्य दो वीर। क्या इस सृष्टि पर, इस धरती पर क्या केवल राजा ही वीर होते हैं? अरे राजेंद्र, अरे राजा जनक, कहते हो बस्ता पर कोई वीर नहीं है? अरे यह रत्न गर्भा है, वीर भोग्यो वसुंधरा है, या वसुधा या जननी वीरों को जन्म देने वाली है। जिस दिन इस बस्ता पर, जिस दिन इस धरती पर कोई वीर नहीं होगा, जानते हो क्या होगा? विदेशी साम्राज्य होगा, हाथों पर हथकड़ियां, पैरों पर बेड़ियां पड़ी होंगी, पड़े होंगे किसी कारागार में, तब कहोगे बस्ता पर कोई वीर नहीं है, तब तो मुख से शोभायमान होगा। स्वतंत्रता से राज्य चला रहे हो, स्वतंत्रता से राज्य चला रहे हो, कहते हो बस्ता पर कोई वीर नहीं है। अरे राजेंद्र, अरे राजा जनक, जिस सभा में, जिस समाज में हम रघुवंशियों का एक अंश तक उपस्थित होता है, वह सभा, वह समाज वीर विहीन नहीं कहलाती। सौभाग्य है तुम्हारा, सौभाग्य है तुम्हारा, इस मिथिला प्रांगण पर रघुवंशियों का अंश रही, आज साक्षात रघुवंश मणि उपस्थित, मिथिलेश्वर इस धनुष यज्ञ में। अरे राजा जनक, इस धनुष यज्ञ में कुछ ऐसे भी जन हैं, निरखे नहीं नयन जिनके, निरखे नहीं नयन जिनके, अनपरखे से मने हैं। तुम वीरता की बात करते हो, जिनकी सिर से ऊपर उठकर, जिनके, इधर देखो इधर, जिनके सिर से ऊपर उठकर जान सका हिमगिरी है, सिंधु भी जिनकी गर्जन से रहता सदा स्थिर। इनके दांत दूध के, लेकिन इनके दांत दूध के, लेकिन बड़ी तीखी है। ये छोटे हैं, इधर देखो, ये छोटे हैं, पर बड़ों बड़ों ने इनसे बल की विध सीखी है। इनकी ओर निहारो राजन, इनकी और निहारो राजन, जिनका आनंद अंगारा है, जैसे भूमंडल में चमकता हुआ ज्योति ध्रुव तारा। हे प्रभु, हे करुणा सागर, हे कृपाल, उठो, उठ करके इस धनुष को दो खंडों में परिवर्तित करके यह सिद्ध कर दो, जिस सभा में, जिस समाज में
हम रघुवंशी उपस्थित हो तो प्रभु कोई यह कहने का दुस्साहस ना करे कि इस धरती पर कोई वीर नहीं है। प्रभु अगर आप ना उठो तो आप आदेश करो, जो राउर अनुशासन पाऊं। प्रभु मैं अगर आपका आदेश पा जाऊं तो ये धनुष किसी गणना में नहीं है। अगर आपका आदेश पा जाऊं तो कंधों के काचे घाट जिमदारो सकौ मेर भूलक चिंतोरी तो प्रताप महिमा भगवाना। प्रभु ये मेरा कुछ नहीं है, सब आपके चरणों की कृपा है। तो प्रताप महिमा भगवाना का बापुरो ये पिनाक पुराना नाथ जानी अस आयश होई, नाथ जानी अस आयश होई, कौतुक करिया भिलो की सोई, कमल लाल जी जो जन सत नाम ले धो तोरो छत्रक दंड जिम प्रतापनाथ जो न करो प्रभु पद सपत पुण्य थ्रो धनभात, पुण्य थ्रो धनभात लखन संगोप बचन बोले, डगमगान महिती गज डोले, सह नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा। लक्ष्मण, मिथिला मंच महोत्सव में तुमने अपनी वीरता को दिखाया। तुम्हारी वीरता को देखकर मैं धर्म संकट में पड़ गया हूं। यदि मैं महाराज जनक को कुछ कहता हूं तो उनके प्रण पर वज्राघात होता है, और यदि तुम्हें कुछ कहता हूं तो तुम्हारी वीरता पर विचार करता हूं। समझाया तो उसी को ही जाता है जो अपना हो और अपने से छोटा हो। इसलिए लक्ष्मण, मैं तो तुमसे ही कुछ कह सकता हूं, क्योंकि तुम मेरे अपने हो और मुझसे छोटे भी हो। विचार करो, किसी भी वृक्ष में यदि फल लगते हैं तो उसकी डाली हमेशा नीचे झुकती है, कभी ऊपर नहीं जाती। ठीक उसी प्रकार से जो वीर होते हैं वह अपनी वीरता को दिखाया नहीं करते। कुछ बातों को सहन कर लेना यह भी एक प्रकार की वीरता ही होती है। महाराज जनक हमारे पिता के समान हैं, उनके समक्ष में ऐसी वाणी का प्रयोग करना ये हमारे लिए उचित नहीं होगा। अस्तु, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ भैया। तजो क्रोध को, शांत हो जाओ लक्ष्मण। अब तजो क्रोध को, इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को, हो जाओ लक्ष्मण। तजो क्रोध को, सामने इनके मुख को लेना ही नहीं।
तक सकल विप्र जन देंगे आज्ञा न जब तक सकल विप्र जन शंभु का चाप ऊँटू पिता ही नहीं संग हो जाओ भैया जो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। माँ सुने ना किसी के वचन मिथिलावासी सभी हैं दुखारी ललन। माँ सुने ना किसी के वचन मिथिलावासी सभी हैं दुखारी ललन। ना रहेगी हाँ ना रहेगी कुंवारी कुंवर जानकी ना रहेगी कुंवारी कुंवर जानकी 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 है प्यारी ललन शांत हो जाओ भैया जो क्रोध को समय क्रोध में बोलना ही नहीं समय क्रोध में बोलना ही नहीं समय क्रोध में बोलना ही नहीं। क्रोध का त्याग करो आसन ग्रहण करो। विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेह में बानी। धर्मात्मा राम, जिस समय की मैं प्रतीक्षा कर रहा था अब वो समय अति सन्निकट उपस्थित हो चुका है। तो मैं चाहता हूं उठहु राम भंजहु भव चापा मेटहु तातो जनक परितापा। उठो उठो और भूत भवन भोलेनाथ के पिना को दो भागों में परिणत करते हुए महाराज श्री जनक जी के दुख को दूर कर दो लाल, यही मेरा आदेश है। सुन गुरु बचन चरण सिर नावा हरस विषाद न कछु आवा। सुन गुरु ठाड़ भय उठ साज सुभाई अवन जुबा मृगराज न जाए। लखन लखियो रघुवंश मणि ताक्यो हरि को दंड बोलक गात बोले वचन चरण चाप ब्रह्मा। तीस कुंजरऊ कमठई कोला धरऊ धरनी धरी धीर न डोला। क्योंकि राम चाहई शंकर धन तोरा हो सजग सुनिया यश मोरा। दसों दिशाओं के हाथी शेष कच्छप बाराह धीरज धरकर या पृथ्वी हाथ थामे रहो या पृथ्वी हिलने न पावे। क्योंकि मेरे प्रभु भूत भवन भोलेनाथ शिव जी के कोदंड को दो खंडों में विभाजित करना चाहते हैं। मेरी आज्ञा को पाकर सभी लोग सावधान सावधान सावधान। देखी विपुल विकल वेदी
लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो। भजो सिया गुरु है प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। प्यारे लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो भजो सिया लेस चढ़ावत के गतिकारे कौन लखावे कि जमनार। प्यारे लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो सिया देशन राम मातु धन तोरा करे भुवन गुण गोरी कनोरा। प्यारे लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो सिया प्रभु दो चाप खंड महिडारे देख लोग सब भय सुकार। सतानंद तब आयस दीना, सीता गमन राम पैकीना। हेलो सखन मत सिया सोहत कैसे तो ही से मन लागा। सुरतिया दिखा जा हमारी गलिया जाओ सावरिया। हेलो श्री
रघुबर कोमल कमली नैन को पहिरावो जयमाला, पहिरावो जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमली नैन को पहिरावो जयमाला, पहिरावो जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनावो जयमाला, पहनावो जयमाला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहिरावो जयमाला। ओ ये मुहूर्त सुरन अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनावो जयमाला। चार कदम चलते चलते दो, चार कदम चलते चलते श्री रघुबर तक ऐसे पहुँचे दो। चार कदम चलते चलते श्री रघुबर तक कैसे पहुँचे। ये छुई मुई के पल लहू सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। श्री राम चकते चिति है सीता का अद्भुत रूप निराला, पहिरावो जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नैन को पहिरावो जयमाला, पहनावो जयमाला। कमल नयन को पहनावो जयमाला, पहनावो जयमाला। पहिरावो जयमाला। चतुर सखी लख कहा बुझाई, पहरावो जयमाल स्वाल। सरकार, सभी सखियां आपको प्रणाम कर रही हैं। आपने बहुत अच्छा किया, धनुष का खंडन कर दिया। हाँ हाँ, क्योंकि सभी की आस आप पर ही लगी थी। ये मेरा विश्वास कहता था कि धनुष को तो आप ही तोड़ेंगे। लाला जी, धनुष का खंडन तो कर दिया आपने, बस अब डलवा ले, झुक जाओ, डलवा ले। जय मां। नहीं झुकेंगे, व्यास जी कह रहे नहीं झुकेंगे। सरकार, आपने ताड़का को मारा गुरु बाबा के आदेश से, मारीच को सागर पार भेजा गुरु बाबा के आदेश से, सुबाहु को मारा गुरु बाबा के आदेश से, अहिल्या को तारा गुरु जी की आज्ञा से, धनुष का खंडन भी किया आपने गुरु जी की आज्ञा से। कुछ कार्य अपनी तरफ से करने पड़ते हैं सरकार, हर जगह गुरु बाबा नहीं आएंगे, इसलिए आप झुक जाइए और डलवा लीजिए। नहीं नहीं, आप परेशान न होइए, बड़े प्यार से डाल देंगे किशोरी जी, आपको पता भी न चलेगा कब डल गया। हाँ, नहीं बड़ा है जयमाल, कहीं फंसेगा नहीं, आपको पता न चलेगा कब डल गया, इसलिए झुक जाइए। किशोरी जी बहुत छोटी हैं। हाँ हाँ, आप बड़े हैं, नहीं झुकेंगे।
झुक जाइयो 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 लला रघुबीर लली मोरी छोटी है झुक जाइयो कान्हा के रघुबीर लली मोरी छोटी है झुक जाइयो लला रघुबीर लली मोरी छोटी है झुक जाइयो कान्हा के रघुबीर लली मोरी छोटी है झुक जाइयो ऊंचे लली मोरी छोटी आप जो ऊंचे लली मोरी छोटी आप तो ऊंचे लली मोरी छोटी आप जो ऊंचे लली मोरी छोटी पापी ना तुम्हें दोषी झुकनी चाहिए कान्हा के रघुबीर लली मोरी छोटी है झुकनी चाहिए कान्हा को झुकनी चाहिए झुक से खड़ी पाँव दुखने लगे अब से खड़ी है पाँव दर्द कब से खड़ी हेलो हेलो हेलो
एक बार सभी लोग जय घोष करेंगे। ब्रह्म और शक्ति का मिलन हुआ। ब्रह्म बेला में एक बार सभी लोग तालियां बजाएंगे। हाँ और बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद व्यास जी। जितने भी लोग हैं सुनने वाले लोग हैं, हाँ तो संकेत हुआ आरतियों का। करही आरती पुर नर नारी देहि निछावर वित्त विसाही। तो सभी लोग आवे भक्तगण। आरतियों का क्रम है तो सभी लोग आरती करें। और यहाँ बताना नहीं पड़ता है, सभी भक्तगण आते हैं और सभी लोग आरती करते हैं। तो आवे सभी लोग आरती करें। हाँ और जो हैं लिखने वाले यहाँ आ जाएं। जैसे आरती करेंगे तो लिखते जाना सभी लोग। एक माइक देख दो।